मित्रों, हाजिर हूं आज फिर एक नई कहानी कश्मकश लेकर। यह कहानी मैंने नवंबर 2014 में लिखी थी। प्रस्तुत है कहानी कश्मकश। सारे घर में उस डिब्बे को खोलते ही कोहराम मच गया। आखिर उस डिब्बे में ऐसा क्या था? गत 3 घंटे से मुकेश जी के घर आनंद की फुलझड़ियां फूट रही थी। उनके घर का मुख्य हॉल ट्यूब्स, दूधिया बल्ब एवं चमकते फानूस की रोशनी से जगमगा रहा था। कोठी के बाहर भी लाइट्स की व्यवस्था देख ऐसा लगता था मानो कोठी रोशनी से नहा गई हो। मुख्य हॉल में फूलों से लदे मुकेश जी स्वयं मेहमानों का अभिनंदन कर रहे थे। पास रखी टेबल पर कुछ उपहार रखे थे। मुकेश जी की षष्ठी पूर्ति का उनके घरवाले ही नहीं, मेहमान भी आनंद ले रहे थे। उम्र के धागे में पिरोए 60 वर्षों के ये मोती उनके चिर संघर्ष एवं अनुभव की दास्तां बयां कर रहे थे। मुकेश जी इस समारोह का आयोजन नहीं चाहते थे। उन्होंने हर तरह से बच्चों को समझाया कि ऐसे उत्सवों में उन्हें अब कोई रुचि नहीं है। वृद्धावस्था की वर्षगांठ भी कोई वर्षगांठ है। लेकिन इस बार बच्चे अड़ गए कि पापा आप 60 पूरे करने जा रहे हैं, आपकी षष्ठी पूर्ति है, इसे तो हम मनाएंगे। तो मुकेश जी भी ना नहीं कह सके। इस उम्र में बच्चों को नाराज करना उचित भी नहीं है, अव्यावहारिक भी है। वे बच्चों का अनुरोध टाल नहीं पाए। उनके हाँ कहते ही मानो सबके पंख लग गए। आनंद फानन कोठी का रंग रोगन किया गया। सभी परिचितों को निमंत्रण भिजवाया गया एवं आज जब उत्सव का दिन आया तो मुकेश जी की आंखें नम हो गई। उन्हें रह रहकर अर्चना की याद आने लगी। उसे याद कर मन ही मन कहने लगे, अर्चना, तुम्हारे बिना हर उत्सव फीका है। उन्होंने अब तक एक भी उत्सव उसके बिना नहीं मनाया था। गत 2 वर्ष से उसके निधन के पश्चात वे घर में रहकर भी मानो निर्वासित जीवन बिता रहे थे। उनका दिल कहीं जाने को नहीं होता। वे बहुधा घर में सिमटे रहते। उनका पूरा घर परिवार था। बहू बेटे भी देखभाल में कमी नहीं करते। पर अर्चना मानो जीवन का सारा रस अपने साथ ले गई। उसके बिना वे स्वयं को भीड़ में भी तन्हा पाते। इसी कारण इन दिनों अक्सर चुप, गंभीर नजर आते। कहने वाले ठीक कह गए हैं कि खुदा जो चाहे जुल्म करे, मगर बच्चे की मां एवं बूढ़े की औरत नहीं मारे। मुकेश जी ने आज के मुकाम तक आने के लिए कितने पापड़ बेले, क्या क्या नहीं किया। बच्चों को तो बना बनाया व्यापार मिल गया, पर वे जानते हैं इस व्यापार को प्रारंभ करने, इस मुकाम तक लाने में उन्हें कितनी दिक्कतें आई। पैसा पेड़ों पर नहीं लगता। एक ऐसे युवक के लिए जिसे माँ बाप से कुछ न मिला हो, संसाधनों को जुटाना पर्वत हटाने जैसा दुष्कर कार्य था। पर मुकेश जी ठहरे कर्मयोगी। सदैव यही कहते, चाह है तो राह है। तब उनके पास धन नहीं था, लेकिन उससे भी अधिक बहुमूल्य साहस की संपदा थी। उन्होंने हिम्मत हारना सीखा ही नहीं। इसी जीवट के चलते वे न सिर्फ तमाम अवरोधों को पार कर गए, उस मुकाम पर भी आए जहां उनका नाम शहर के अग्रणी उद्योगपतियों में शुमार था। मसाला उद्योग में वे एक हस्ती थे। उनके साथी व्यापारी उन्हें मसाला किंग कहते। उनका माल नाम से बिकता। बाजार में मुकेश मसालों का मतलब था शहर के सर्वोत्तम मसाले। मुकेश जी का जवानी से ही उसूल था कि नफे से समझौता कर लो, पर गुणवत्ता से नहीं। जो प्रारंभिक वर्षों में प्रतिष्ठा बनाता है, आने वाले वर्षों में उसे प्रतिष्ठा बनाती है। इसीलिए उनके शहर में ही नहीं, बाहर भी उनके मसालों की तूती बोलती। उन्हें इतना सब कुछ यूं ही नहीं मिल गया था। तकदीर की इमारत ऐसे ही नहीं बनती। बिना कष्ट उठाए देव भी सहाय नहीं होते। एक जमाना वह भी था जब अर्चना कूट कूट कर घर में मसाले बनाती एवं वे इन मसालों को बेच कर आते। घूमते फिरते अनेक बार पसीने से तरपतर हो जाते, लेकिन जिसके सिर धुन सवार हो वो भला कब थकता है। कण कण से मण बनता है। बाद में बूंद बूंद नफा जोड़कर पहला छोटा उद्योग लगाया। इसके लिए यहां वहां से पुरानी मशीनें लाए। बीच में चालू पूंजी की कमी के चलते 1-2 बार उद्योग बंद होने के कगार पर भी आया। उनके साथी व्यापारियों ने तब समझाया भी, यार थोड़ी मिलावट कर लिया कर, हम सब भी तो यदा कदा कर लेते हैं। लेकिन मुकेश जी टस से मस नहीं हुए। उन्हें यह कतई मंजूर न था। ईश्वर की परीक्षा पर खरा उतरने वाला उसकी कृपा से कैसे महरूम हो सकता है। कालांतर में उनकी साफ दिली, नेक नियत एवं मेहनत उस किसान के लहलहाते खेतों की मानिंद फूट पड़ी, जो बीज बोने, निराई करने, रखवाली करने एवं फसल उगाने में दिन रात एक कर देता है। मनुष्य मेहनत करे तो इस पर मालिक की मेहर हो जाए तो फिर क्या कहना। सोने पर सुहागा। अपने समूचे संघर्ष पथ एवं उसमें अर्चना के योगदान को याद कर
उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे दोनों मानो एक दूसरे के लिए ही बने थे। मुकेश जी की सादगी भी जगत विख्यात थी। आज भी वे खादी के कपड़े पहनते। घर में 3-3 कारें थी। पोते पोतियां तक स्कूल कारों में जाते, लेकिन मुकेश जी यथासंभव पैदल चलते। घर से फैक्ट्री 2 किलोमीटर थी, लेकिन मजाल मुकेश जी कार में जाए। बेटा बहू कह कहकर थक गए। अंत में उन्होंने भी कहना छोड़ दिया। इन्हीं आदतों के चलते वे आज भी स्वस्थ नजर आते। पतला शरीर, तेज चाल, किंचित लंबा चेहरा, आंखों में ललाई, तीखी नाक एवं स्वच्छ दंत पक्ति उनके व्यक्तित्व को विशिष्ट आयाम देते। सवेरे के सूर्य की तरह वे सदैव तेज से परिपूर्ण लगते, लोगों के बढ़ चढ़ कर काम आते। अर्चना थी तब तक ये तेज मुंह छड़कर बोलता था, लेकिन इन दिनों कई बार बुझे बुझे खोए हुए लगते। अर्धांगिनी से मन मिल जाए, मतैक्य हो तो वो पूर्णांगिनी बन जाती है। अर्चना की कमी इसीलिए उन्हें इन दिनों अक्सर सालती थी। आज के समारोह में गहरे काले रंग का सूट, गले में सफेद धारियों वाली लाल टाई, तिस पर चमकती टाई पेन एवं नीचे हल्के भूरे रंग के कस्सेदार चमड़े के जूते पहने वे खूब फप रहे थे। उन्हें ऐसे कपड़े पसंद न थे, पर आज पोतों की जिद के आगे हार गए। लोग आते, उन्हें बधाई देते, वे मुस्कुराकर, हाथ मिलाकर या फिर गले लगाकर सबका यथा योग्य स्वागत करते। जरा खाली होते ही अन्यत्र विचरने लगते। फिर सोचते, काश आज अर्चना साथ खड़ी होती तो कितना आनंद आता। इस ख्याल के आते ही अंतस से एक टीस उभरती। बदलियों से होकर बाहर आने वाले चांद की तरह वे पुनः पुनः अर्चना की यादों में उलझ जाते। उनका शरीर घर में, लेकिन मन किसी अन्य लोक में था। उस लोक से मानो अर्चना उन्हें कह रही थी, बधाई मुकेश, अब तो तुम 60 वर्ष के हो गए। तभी वे चौंके। उनके पुराने मित्र कर्नल चौधरी उनके कंधे पर हाथ रख के ठहाका लगाकर कह रहे थे, मुकेश बधाई, जुग जुग जियो यार। भगवान तुम्हारे जैसी नेमतें सबको बख्शे। तुम्हारे जैसा यारों को यार एवं दिलदार दोस्त दीपक लेकर ढूंढने पर ना मिले। अब तक पत्नी की यादों में खोए मुकेश जी कल्पना लोक से बाहर आए। कर्नल को गले लगाकर बोले, तुम्हारे जैसे मित्रों की बदौलत ही मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, वरना 40 साल पहले मैं कहाँ था इसे तुमसे अधिक कौन जानता है। यह सुनकर कर्नल ने उन्हें पुनः सीने से लगाया एवं याद दिलाते हुए बोला, अकेले तुम नहीं, इस प्रगति में तुम एवं अर्चना बराबर की भागीदार हो। रात चढ़ने लगी थी। सभी मेहमान जा चुके थे। टेबल पर रखे उपहार अब टेबल पर समाते न थे। बच्चों में सब्र कहाँ होता है। वे खोल खोल कर एक एक उपहार दादा को बता रहे थे। मुकेश जी वही खड़े हाँ हूं कर उनकी ओर देख रहे थे। उनके दोनों पोते यजत एवं रजत उन्हें प्राणों से अधिक प्यारे थे। तभी छोटे पोते रजत ने एक डिब्बा उठाकर कहा, दादा ये कैसा गिफ्ट है। यह लकड़ी का करीब 3 इंच ऊंचा एक आयताकार डिब्बा था। उस पर क्रॉस, सर्प, आड़ी टेढ़ी लकीरें एवं कुछ विचित्र चिन्ह मढ़े थे। डिब्बा मौली से बंधा था। ऐसा विचित्र उपहार कौन रखकर गया होगा। मुकेश जी को दाल में काला लगा। उपहार पर देने वाले का नाम नहीं था। वे एक विचित्र आशंका से भर गए। उन्होंने डिब्बा रजत के हाथ से लिया। उस पर बंधी मौली खोली तो अंदर सफेद कागज पर काले रंग से एक भयानक आकृति उभरी हुई थी। यह एक महिला की आकृति थी जिसे काले पेन से उकेरा गया था। उसका मुंह, हाथ, नाक, कान तथा दांत सभी अजीब ढंग से उकेरे हुए थे। चित्र के साथ कुछ कंकड़, तिल एवं उड़द के दाने, चुटकी भर राई, शहद की एक डब्बी एवं जाने क्या क्या था। मुकेश जी ने चित्र हाथ से उठाई था कि कागज के नीचे से रहस्यमयी ढंग से काला धुआं निकला। ये धुआं गुबार बनकर ऊंचा उठा एवं क्षण भर में घर में फैलकर विलुप्त हो गया। इस खौफनाक दृश्य को देख मुकेश जी सिहर उठे। उनके हाथ कांपने लगे। इसी कंपन में डिब्बा हाथ से छूटकर आंगन में गिर गया। इसमें रखी सभी चीजें वहीं बिखर गई। मुकेश जी पके चावल थे। वे तुरंत समझ गए अवश्य किसी ने तंत्र मंत्र किया होगा। इन दिनों उनके प्रतिस्पर्धी उनकी अप्रत्याशित प्रगति के चलते जले भुने भी थे। वे घबरा गए। उन्होंने अपने पुत्र वरुण को पुकारा। बहू बेटे तेज आवाज सुनकर दौड़े आए। मुकेश जी चीख कर बोले, इस सामग्री को तुरंत बाहर फेंकवा दो। उनके कहती सभी चीजें बाहर फेंकवा दी गई। अब मुकेश जी का दिल अनहोनी की आशंका से धड़कने लगा। कलेजे में शूल लग गए। वे चैन से सो भी नहीं पाए। रात आंखों में भी थी। जैसे पिटारी का ढक्कन उठाते ही नाग सभी फन उठाकर खड़ा हो जाता है। इस घटना के बाद घर में घटनाओं का सिलसिला चल पड़ा। कभी रसोई में रखे बर्तन अचानक गिर जाते, कभी अन्य वस्तुएं इधर उधर मिलती, तो कभी कोई अकारण लड़खड़ाकर अथवा रपट कर गिर जाता।
एक दिन घर में अचानक छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया। मुकेश जी सावधान थे, एक और हट लिए वरना सिर फूट जाता। एक बार उन्होंने अपनी छड़ी कमरे के एक कोने में रखी, कुछ समय पश्चात लेने के लिए उठे तो दूसरे कोने में मिली। कुल मिलाकर नुकसान कुछ नहीं हो रहा था, पर इन छोटी छोटी घटनाओं के चलते घर में आतंक पसर गया। सभी खौफजदा हो गए। बच्चे कछुओं की भांति चुप अपने में सिमट गए। वरुण ने किसी तांत्रिक को लाने की सलाह दी, पर मुकेश जी ने यह कहकर मना कर दिया कि ऐसे लोग घर में आकर एक समस्या तो हटा देंगे, 10 अन्य पैदा कर देंगे। इनसे दूरी भली। फिर न जाने क्या सोचकर उनकी मुट्ठियां कस गई, मानो उनका खोया साहस पुनः लौट आया हो। उनकी आंखों में रोष उभर आया। वे तेज आवाज में बोले, मैंने जीवन में किसी का क्या बिगाड़ा है जो कोई मेरा बिगाड़ लेगा। मेरा चिंतन सदैव सकारात्मक रहा है। मेहनत एवं ईमानदारी मेरी पूंजी है। इतना ही नहीं, यथासंभव जब जब बन पड़ा हर मुसीबत जदा की मदद की है। मैं भी देखता हूं मेरा कोई क्या बिगाड़ता है। पापा, लोगों में विशिष्ट प्रतिस्पर्धा में ईर्ष्या एवं डाह होती ही है। हो सकता है यह उनका काम हो। उनका पुत्र वरुण वहीं खड़े मुकेश जी की ओर देखकर बोला। उसकी आंखों में आशंका स्पष्ट दिखाई देती थी। तुम ठीक कहते हो वरुण, लेकिन हमारी ताकत हमारा चिंतन है। मैं नित्य सुबह शाम देवी की आराधना करता हूँ। मेरे माता पिता जब तक जीवित थे मैंने उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं की। बड़े बुजुर्गों को सदैव आदर दिया, किसी को कड़वे शब्द नहीं बोले, न ही कभी अमानत में खयानत की। मित्र रिश्तेदारों से भी मेरे सदैव मधुर संबंध रहे। प्रतिस्पर्धी व्यापारी को कभी गलत हरकतों से नीचे नहीं किया। मेरा फिर कोई क्या कर लेगा, आखिर ईश्वर भी तो है। तुम निश्चिंत रहो, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। बोलते बोलते मुकेश जी हाँफने लगे, यद्यपि उनकी आंखें अब आत्मविश्वास से लबरेज थी। मनुष्य के पुण्य उसकी ताकत एवं विश्वास बनकर प्रतिकूल समय में उसका हौसला दूना कर देते हैं। यूं घटनाओं का क्रम घर में 10 दिन तक चलता रहा। घर में बहू, बेटा एवं पोतों तक की नींद उड़ गई। प्राण आंखों में आ गए। कोई घली नहीं सूझती। दिन बीतने के साथ सबकी आंखों के कोशों में कालापन झांकने लगता। चेहरे मुरझा गए। मुकेश जी ये सब देख रहे थे, समझ भी रहे थे, लेकिन बेबस करते क्या। तभी उन्हें एक अभिनव विचार आया कि क्यों न वरुण एवं उसके परिवार को कुछ दिन किसी दर्शनीय स्थान की यात्रा पर जाने को कहूं। बच्चे बहू इस समय घर में न हो तो अच्छा होगा। उन्होंने अपना मन वरुण से बांटा तो वो भौचक्का रह गया। तमक कर बोला, पापा इस समय हम आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। मैं अकेला कहाँ हूं। मनुष्य के कर्म, पुण्य, सद्विचार आठों पहर उसके साथ होते हैं। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। तुम निशंक होकर जाओ। इसी बहाने बच्चों एवं तुम दोनों के लिए भी कुछ परिवर्तन, बदलाव हो जाएगा। मैं देख रहा हूं इन दिनों तुम सभी थके थके लगते हो। मुकेश जी के कहने का अंदाज एवं तीखी आंखों का इशारा ही कुछ ऐसा था कि वरुण ना नहीं कह पाया। वरुण को गए आज 3रा दिन था। वह 10 दिन के लिए प्रोग्राम बनाकर गया था। मुकेश जी इन दिनों बहुधा यही चिंतन मनन करते कि मेरे हरे भरे गुलशन पर यह बिजली किसने गिराई। आखिर कोई मुझसे इतना परेशान क्यों है। मुझे याद नहीं आता मैंने कभी किसी का बुरा करना तो दूर बुरा सोचा भी नहीं। दुनिया में डाह, ईर्ष्या इस कदर क्यों फैली है। आज भी पूरा दिन इसी उधेड़बुन में बीत गया। शाम पूजा घर में दीपक जलाकर वे ध्यान मग्न बैठ गए। आज वे प्रार्थना नहीं, याचना कर रहे थे। कुछ समय पश्चात उठकर डाइनिंग टेबल के समीप आकर बैठ गए। घर की नौकरानी अभी अभी रसोई बनाकर निकली थी। टेबल से कुछ फासले पर टीवी रखा था। उन्होंने टीवी ऑन किया। आज उनकी पसंदीदा फिल्म चल रही थी। फिल्म अभी प्रारंभ ही हुई थी। मुकेश जी 2 घंटे फिल्म देखते रहे। टीवी देखते हुए उन्होंने घड़ी की ओर देखा। 10 बजने को थे। फिल्म में मशगूल मुकेश जी डिनर लेना ही भूल गए। वे उठकर रसोई में आए, प्लेट में खाना लगाया एवं पूरा टेबल के पास आकर बैठ गए। रात्रि भोज के पश्चात बाहर चबूतरे पर टहलना उनकी नित्य की आदत थी। वे डाइनिंग टेबल से उठकर बाहर आए एवं बेतरतीब चबूतरे पर इधर से उधर टहलने लगे। मन असंयत हो तो चाल ऐसी ही बन जाती है। शरीर मन का दास है। आषाढ़ के दिन थे। रातों का अंधेरा इन दिनों गहराने लगा था। अभी कुछ मिनट पूर्व ही मौसम की पहली बारिश गिरी थी। इसी कारण वातावरण में उमस थी। दोनों हाथ पीछे के मुकेश जी अब भी टहल रहे थे। तत्कालीन समस्या मनुष्य के चिंतन का विषय बन ही जाती है। मुकेश जी पुनः बीती घटनाओं के बारे में सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इसी उधेड़ बुन में उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा। आसमान में अब भी काली बदलियां छाई थी।
ये बदलियां अनेक बार भयानक आकृतियां धारण कर लेती। एक भी तारा दिखाई नहीं देता था। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हीं आकृतियों के भय से सभी तारे अन्यत्र प्रवास पर चले गए हों। कभी कभी चमकने वाली बिजली इन्हीं आकृतियों का क्रूर अट्टहास लगती। अकेला सहमा चांद घर के मुखिया की तरह इन्हीं बदलियों के पीछे से भागता हुआ यूं लगता जैसे वह भी इन आकृतियों से बच निकलने की फिराक में हो। मुकेश जी इस दृश्य को देखकर अकल्पित भय से भर गए। उनकी रगों में सिहरन दौड़ गई। तभी दूर एक कुत्ता भौंका। मुकेश जी मुड़े, घर के भीतर आए, दरवाजा बंद किया एवं सीधा बेड पर आकर लेट गए। वहीं लेटे लेटे उन्होंने हाथ ऊपर कर स्विच ऑफ किया। तभी बाहर तेज गड़गड़ाहट के साथ जोर से बिजली चमकी। बेडरूम के दरवाजे पर कुछ खड़खड़ हुई तो वे पुनः उठे, चिटकनी लगाई एवं बेडरूम पर आकर लेट गए। उन्होंने सोने का प्रयास किया पर नींद नहीं आई। उन्होंने स्विच ऑन किया, सिर के ऊपर लगे लैंप को थोड़ा एडजस्ट किया एवं पीठ के पीछे 2 तकिए लगाकर वहीं दराज से पुस्तक निकालकर पढ़ने लगे। लैंप की रोशनी अब सीधी उनकी पुस्तक पर गिरने लगी थी। कमरा भी हल्के प्रकाश से भर गया था। अभी 2 पृष्ठ उल्टे ही थे कि कमरे के दाएं कोने से किसी के सिसकने की आवाज सुनकर वे चौंक गए। उन्होंने गौर से देखा, वहां कुछ न था। फिर ये सिसकियां किसकी थी? वे तेज आवाज में उस ओर देखकर बोले, कौन है वहां? अत्यधिक भयावह स्थितियों में अनेक बार मनुष्य का हौसला बुलंद हो जाता है। अब सिसकियां बंद हो गई। घबराई मुकेश जी ने पुनः पूछा, कोई बोलेगा भी वहां कौन है? मैं कृत्या हूं। किसी ने आपके विनाश के लिए मुझे इस घर में भेजा है। कोने से किसी स्त्री की आवाज आई। कृत्या? यह कौन सी भला है? किसने भेजा है तुम्हें? कहते कहते मुकेश जी पसीने में नहा गए। इस आवाज ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। किसी तांत्रिक ने सिद्ध कर मुझे आपके यहां भेजा है। मैं अन्य अभिचारों, यहां तक कि उच्चाटन, शावर, मारक मंत्रों से भी अधिक भयानक हूं। कृत्या की आवाज से कमरा गूंज गया। बाहर फिर गड़गड़ाहट के साथ बिजली कौंधी। मुकेश जी सत्ते में आ गए। उस तांत्रिक ने किसके इशारे पर तुम्हें भेजा है? तुम अप्रकट क्यों हो? अपने भीतर का समस्त साहस बटोर कर मुकेश जी बोले, यह मैं नहीं बता सकती। मैं कृत्या सदैव अप्रकट होती हूं। हमारा निर्माण पंच तत्वों से नहीं होता। पुनः उसी कोने से आवाज आई। लेकिन मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? बोलते हुए मुकेश जी की आंखों में वेदना एवं बेबसी छलक आई। उन्होंने दर्द भरी निगाहों से कृत्या की ओर देखा। तुम ठीक कहते हो। उस दिन तुम्हारे एवं तुम्हारे पुत्र वरुण के बीच हुआ वार्तालाप मैंने सुन लिया था। मैं यह भी जानती हूं कि तुम अक्सर सब वैसे ही हो। इसी कारण तुम यहां किसी पर गिर नहीं पाई। निसंदेह तुम सच्चे, ईमानदार, परतुक कातर एवं सही सोच रखने वाले हो। तुम्हारे यही गुण मेरे कार्य की बाधा बन गए हैं। कृत्या ने उत्तर दिया। वह कैसे? आश्चर्य विमुक्त मुकेश जी ने पुनः प्रश्न किया। इन गुणों ने न सिर्फ तुम्हारे, इस घर की, यहां तक कि तुम्हारे परिवार वालों के चारों ओर भी एक शक्तिशाली ऑरा प्रभा मंडल बना दिया है। तुम्हारे इन्हीं गुणों को चलते आसमान के अगोचर देव तुम्हारे घर की रक्षा करते हैं। मैं एक नकारात्मक विध्वंसात्मक शक्ति हूं। तुम्हारे यह अभिद्य कवच ही मुझे यह विनाश करने से रोक रहा है। लेकिन मैं भी अपने धर्म से बंधी हूं। तांत्रिक के मंथन ने मुझे स्फुरित कर दिया है। मुझे किसी पर तो गिरना होगा। तुम ही बताओ मैं किसका नाश करूं? गिरूंगी तो मैं अवश्य ही। मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। कृत्या कहे जा रही थी। देवी, आप तो परम कृपालु लगती हैं। मैंने तो सुना है महान ऋषियों ने आपका सृजन दुष्टों एवं राक्षसों के शमन के लिए किया था। आप अपने लोक कल्याणकारी मूल स्वभाव को पहचाने। कहते कहते मुकेश जी कांपने लगे। तुम मेरा कार्य रोकने का दुष्कर प्रयास कर रहे हो। मैं पुनः तुम्हें सावधान करती हूं। मैं गिरूंगी तो अवश्य। मुझे रोकना असंभव है। कृत्या की आवाज में अब वेदना घुलने लगी थी। आप गिरना ही चाहती है तो मेरे अवगुणों, दोषों एवं विकारों पर गिर जाएं। नाश ही करना है तो मेरे पापों, मेरे नकारात्मक चिंतन का करें। मनुष्य का जीवन कंठ का कीर्ण है मां। यहां न चाहते हुए भी जाने अनजाने गलत कार्य, गलत चिंतन बन जाता है। कहते हुए मुकेश जी की आंखों से आंसू बह गए। तुम मुझे इन बातों में न उलझाओ। मैं पुनः तुम्हें चेताती हूं कि मैं गिरूंगी तो अवश्य। मैं नाश किए बिना नहीं लौट सकती। तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते? यहां तो मैं अजीब दुविधा में फंस गई हूं। हे महान देवी, हे वात्सल्यमयी मां, मेरे घर में अगर कोई पितृदोष हो तो उसका नाश कर दीजिए।
मेरे घर परिवार में आगे कोई पीड़ा आने वाली हो तो उस पर गिर जाइए, मुझे देवी भक्त पर गिरकर आपको क्या मिल जाएगा। मुकेश जी हाथ जोड़कर बोले। वे अब तक संयत हो चुके थे। तुम सचमुच देवता हो पुत्र, मैं तुम्हारे बुद्धि कौशल सच्चिंतन एवं चातुर्य से अभिभूत हूं, लेकिन तुम मेरी स्थिति एवं पीड़ा भी समझने का प्रयास करो। अब अंतिम बार पूछती हूं, बताओ मैं कहां गिरूं। कहते कहते कृत्या विवल हो गई। अब मुकेश जी आपे से बाहर हो गए। यह करो या मरो वाली स्थिति थी। रोष में भर कर बोले, माता, गिरना ही है तो उन दुराचारियों, व्याभिचारियों, बलात्कारियों पर क्यों नहीं गिरती जिन्होंने मेरे देश की महिलाओं का जीवन दूभर कर दिया है। उन दहेज लोभियों पर क्यों नहीं गिरती जिन्होंने मनुष्यता को शर्मसार कर दिया है, जिनके कारण मेरे देश की मासूम निर्दोष बेटियां आग में जलकर मर जाती है। तुम कन्या भ्रूण हत्या करने वालों पर क्यों नहीं गिरती, उन लोगों पर क्यों नहीं गिरती जो दूध में डुबोकर बेटियों को मार डालते हैं। क्या तुम्हें वे नफाखोर, मिलावटखोर नहीं दिखते जिनके अपरिमित लोभ के चलते मेरे देश के असंख्य बच्चे भूखे सो जाते हैं, लोग बीमार पड़ जाते हैं। उन रिश्वतखोरों पर क्यों नहीं गिरती जो दिन रात इंसाफ का खून करते हैं। क्या तुम नहीं देख पा रही उन्हें खुदा एवं खुदा के फरमानों का जरा खौफ नहीं है। उन जुनूनी आतंककारियों पर क्यों नहीं गिरती जिन्होंने अपने नापाक इरादों से मेरे देश एवं देशवासियों का सुख चैन लूट लिया है। उन काला बाजारियों पर जाकर गिर जाओ मां, जो चंद सिक्कों के लोभ के मारे अपने कर्तव्य का एहसास तक नहीं करते। उन राजनेताओं, नौकरशाहों पर जाकर गिरो जो बातें तो देशभक्ति की करते हैं लेकिन काम देशद्रोह के करते हैं। उन प्रमादियों पर जाकर गिरो जो दिन रात सरकारी कार्यालयों में ऊँघते रहते हैं, जिनके जहन से जनसेवा वैसे ही नाराज है जैसे गधे के सिर से सींग। तुम अधर्म में अवस्थित ऐसे आतताइयों, जन पीड़कों का नाश कर दो मां। धर्म का नाम लेकर ठगने वाले पाखंडी बाबाओं पर जा गिरो। तुम्हारे गिरने की 1000 ठौर है देवी, और अब भी मेरी बात समझ में नहीं आई है तो लौटकर उसी तांत्रिक पर क्यों नहीं गिरती जो बिना सोचे समझे थोड़े से लालच के लिए हम जैसों का जीवन दूभर कर देते हैं। कहते कहते मुकेश जी की आंखें लाल हो गई। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है पुत्र। मेरी कश्मकश दुविधा का यही समाधान है। तुम्हारी बात मानने में ही मेरी भलाई है। अब मैं उसी का अंत करूंगी जिसने मुझे यहाँ भेजा है। मुझे विदा दो पुत्र। कृत्या के ऐसा कहते ही मुकेश जी घुटनों के बल दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए। बाहर बदलियों का शोर अब थमने लगा था। कमरे के उसी कोने से फिर एक गुबार उठा एवं रोशनदान के रास्ते बाहर निकलकर काली बदलियों में विलीन हो गया। धन्यवाद।